साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आपको विदित है, अभी कुछ समय पूर्व जो है ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ई बसों के संचालन के विरोध में। ऑटो विक्रम चालकों ने निकाली रैली, वो किया चक्का जाम। तो इसमें जो है नगर निगम के द्वारा एक मौखिक संस्तुति दी गई है। इसमें बताया गया कि हम किसी भी ऐसी एजेंसी को यहाँ पे हम लोग एनओसी नहीं देंगे जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म हो जाए। तो इसी विषय को लेकर काफ़ी दिन से ये चर्चा चल रही है। अभी हरिद्वार से भी कोई प्लानिंग कंपनी बना रही है, हरिद्वार से भी सरकारी प्लानिंग बना रही है कि उनको हरिद्वार से देहरादून से ऋषिकेश इस प्रकार से चलाने की एक योजना बन रही है। तो ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के द्वारा मेरे द्वारा एक जानकारी जो है उत्तराखंड शहरी विकास एजेंसी UUADD जिसके अंतर्गत ये बसें चल रही हैं, तो उनसे मैंने इनसे जानकारी मांगी है। तो जानकारी के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं, और जब इनकी जानकारी मिल जाएगी तो वो आपको फेसबुक के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। तो इसमें ई बसों का संचालन हेतु चयनित कंपनियों के नाम व पते हमारे द्वारा मांगा गया है। भाई कहाँ की कंपनी हो, ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो तो कंपनी का नाम और पता, कहाँ का रहने वाला है, किसको आप रोजगार दे रहे हो, नंबर एक बिंदु। नंबर दूसरा, सरकार द्वारा इन कंपनियों के साथ किए गए समझौतों का MOU की प्रति, कॉन्टैक्ट कि सरकार का इनके साथ क्या कॉन्टैक्ट है, इसकी कॉपी हमारे द्वारा ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा मांगी गई है। ये 13/1/2025 को ही मैंने ये ऑनलाइन RTI लगाई थी, जिसकी जो भी ये बिंदु हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और स्थानीय लोगों को मिलने वाले रोजगार की अनुमानित संख्या व प्रकार, भाई इन बसों से स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा। बिंदु संख्या 3 है। बिंदु संख्या 4, निविदा टेंडर की अंतिम तिथि, निविदा प्रक्रिया की स्थिति व चयनित कंपनियों के का विवरण। भाई उसकी तिथि क्या थी, निविदा की प्रक्रिया क्या थी और चयनित कंपनियों का विवरण, किस किस कंपनी ने इस पे पार्टिसिपेट किया। तो ये भी मैंने जानकारी मांगी है। ई बसों का संचालन की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है, नाम, पता, संपर्क विवरण। इस प्रक्रिया के बाद आपने जो ई बसों का संचालन का जो जिम्मेदारी दी है वो किस कंपनी को दी है, उसका नाम, पता व विवरण मेरे द्वारा मांगा गया है। अब तक कुल कितनी ई बसों का संचालन हो रहा है, उनकी संख्या। देखो देहरादून में ई बसें चल रही हैं और मालदेवता रूट पे है। ऋषिकेश से हमारे बस अड्डे से जो है ई बसें चल रही हैं, जो कि भरपूर रूप से डग्गामारी कर रही हैं। चुपचाप उनको जो है परमिट दिया गया है, तो उसका भी पुरजोर तरीके से विरोध होगा और माननीय न्यायालय की उसमें भी शरण ली जाएगी। अब तक कुल कितनी बसों का संचालन हो रहा है, उनकी संख्या। देहरादून जिले के अंदर कितनी बसों का जो है संचालन हो रहा है, उनकी संख्या जो है हमारे द्वारा मांगी गई है। ई बसों से सरकार को प्राप्त होने वाला कुल वार्षिक राजस्व प्रतिवर्ष का विवरण। ई बसों के चलाने से सरकार को कितना राजस्व मिलेगा प्रतिवर्ष के हिसाब से, और रोड टैक्स वगैरह, परमिट वगैरह जो भी इसमें कितना पैसा सरकार के खाते में जाएगा। वर्तमान में ई बसें किन किन मार्गों रूट्स पर संचालित हो रही है, किन किन मार्गों पे आपकी बसें इस योजना के अंतर्गत UUADD के अंतर्गत कहाँ पे आपकी बसें संचालित हो रही हैं। प्रत्येक मार्ग का नाम तथा यात्रियों के चढ़ने उतरने हेतु निर्धारित स्टॉप स्थान का विवरण। तो प्रत्येक मार्ग किस रूट पे आपने दिए हैं, आपका स्टॉपेज कहाँ पे है, निर्धारित क्या है, स्टॉप स्थान का विवरण दें। इसकी पूरी जानकारी आप जो है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट को देंगे। तो इन बिंदुओं पे हमने जो है जानकारी ली है, और जैसे ही जानकारी आएगी आपको जानकारी पूरी शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि ये रोजगार का सवाल है। अब कई लोगों के ऐसे विषय आए कि सिटी बसें चलनी चाहिए,
तो हमने भी सिटी बसें चलने के लिए मना नहीं किया हमने, पर जब यहाँ ऋषिकेश शहर में इतने विक्रम हैं, विक्रम के बाद सरकार ने बनाए ऑटो, और ऑटो के बाद सरकार ने बनाए इलेक्ट्रिकल ई रिक्शा। तो ई रिक्शा पे जो आपने परमिट दिए, परिवहन विभाग सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि शहर की जो क्षमता है, क्या इतने ई रिक्शा झेलने की इस शहर की क्षमता है? सरकार ने कोई आंकड़ा ऐसा तैयार किया कि भाई हमें इतने स्टॉपेज बनाने हैं और इतने जगह हम जो है उनको खड़े करने की उनको जगह देंगे और इस स्टॉप से इस स्टॉप का उसको परमिट देंगे? क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी? परिवहन विभाग ने कोई ऐसी व्यवस्था करी? और हजारों की तादाद में आपने जो है विक्रम, ऑटो और ई रिक्शा को जो है थोक के भाव परमिट दे दिए, और उसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस तो रोज झगड़ा उनका सुलझाते परेशान हो गई, उस पर लॉ एंड ऑर्डर भी डिफेंड हो रहा है। भाई टेम्पो ई रिक्शा वाले से लड़ रहा है टेम्पो, ऑटो वाला से लड़ रहा है विक्रम वाला। तो कोई भी योजना आपने निकाली तो उसने सरकार ने इसका चिंतन किया कि भाई इसमें कोई झगड़ा ना हो, आपस में कोई इस तरीके से परमिट का डिवाइडेशन हो और रूटों का डिवाइडेशन हो कि जो आपस में विवाद की स्थिति ना हो। आपके शहर में विवाद की स्थिति आ गई है। भाई ई रिक्शा वाला कहता है हमें तपोवन नहीं जानते। अरे भाई तपोवन तुम्हारे पास परमिट है, तपोवन जाने का परमिट है, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? तो ये काम किसका था? परिवहन विभाग का। तो परिवहन विभाग ने इस पर क्या रूट मैप तैयार किया, क्या योजना बनाई, क्या ऋषिकेश शहर की रिपोर्ट बना के उन्होंने सरकार के आगे रखा, देहरादून में रखा? कोई ऐसा योजना उन्होंने बनाई है तो वो बताए। तो ये काम किसका था? परिवहन विभाग ऋषिकेश की ये व्यवस्था थी कि आपने ई रिक्शा भी थोक के भाव। अब क्या है कि हर चौराहे पे सवारी कम है, ई रिक्शा ज़्यादा है। उसकी एक प्रॉपर लिमिटेशन होती है, भाई हमको हमारे इतना लोड बढ़ रहा है। ग्राम पंचायतों से जो है प्रस्ताव आते, नगर निगम से जो है पार्षदों से प्रस्ताव आते कि भाई यहाँ पे हमारा एक स्टॉपेज बनेगा और विधिवत रूप से यहाँ से सवारी ढोई जाएंगी और यहाँ तक उसका परमिट होगा। आपके पास किसी के प्रस्ताव हैं? नगर निगम के सभासदों के प्रस्ताव हैं? नगर निगम के कोई प्रस्ताव आपके पास ऐसा है? ग्राम पंचायतों के प्रधान, सम्मानित प्रधानों को आपका कोई प्रस्ताव है? या कोई ऐसी योजना आपने यहाँ बनाई कि रोड मैप बना दिया आपने कि नेपाली फार्म से या नंदू फार्म से वहाँ से ये चलेगा, ऐसे परमिट दिए जाएंगे, इतने ई रिक्शा हमारे वहाँ पे खड़े रहेंगे, इतने ऑटो रहेंगे, इतने विक्रम रहेंगे। और जो इतने सालों से चल रहे हैं विक्रम, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो इतने सालों से चल रहे हैं, क्या आपने उनकी रोजगार की चिंता करी? और काफ़ी लोगों के आम जनमानस का भी इसमें ये आया कि भाई ई बसें चलनी चाहिए। तो मैं आम जनमानस पे भी आऊँगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ई बसें मत चलाओ। सरकार के पास एक प्लान होना चाहिए कि चलो भाई विक्रम वालों को सरकार ने बोला आपके विक्रम जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपके ऑटो पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सीएनजी में कन्वर्ट कर दिए। तो एक साल में आदमी इतना परिवर्तन कैसे कर देगा? अभी तो पिछले साल आपने सीएनजी के जो है कन्वर्ट कराए, बहुत दबाव बना के परिवहन कारोबारियों के साथ। अब वो एकदम जो है ई बस आप लाओगे तो इतने लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। आप देखो शहर में तो चोरी चकारी बढ़ जाएगी, यहाँ तो महामारी फैल जाएगी। भाई विक्रम ऑटो से हमारा एक शहर पूरा कनेक्ट है। विक्रम ऑटो वाला ही हमारे होटलों में सवारी लाता है। विक्रम ऑटो ई रिक्शा वाले ही हमारे बस अड्डों में सवारी ले जाते हैं। विक्रम ऑटो रिक्शा वाले ही हमारे त्रिवेणी घाट में जो है गंगा स्नान कराते हैं। विक्रम ऑटो रिक्शा वाले ही राम झूला में जो है यात्रियों को पहुंचाते हैं। विक्रम ऑटो ही लक्ष्मण झूला में यात्रियों को पहुंचाते हैं। विक्रम ऑटो रिक्शा ही जो है पूरे शहर में जितने भी हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे जो है यात्रियों को पहुँचाते हैं। तो हमारी तो एक लाइफ लाइन को जो है तोड़ने का प्लान किया जा रहा है कि कौन सी योजना है। तो विक्रम ऑटो हमारे प्लान है। अगर आपको कोई ऐसी योजना लानी है तो आप उन लोगों के बीच में जो है उनके प्रतिनिधियों के बीच में सरकार प्रस्ताव रखे कि भाई हम विक्रम की जगह हम ई बस चलाएंगे, मिनी बस, छोटी बस, जिसका परमिट होगा उसी को मिलेगा। ये नहीं आपने फिर वो तो थे 2 कंपनियां हॉल लाके हमारे सिर पे खड़ी कर दी। भाई कंपनी कहाँ से आ रही है? इतनी कंपनियां कहाँ से पैदा हो रही है? ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को खत्म करोगे क्या उत्तराखंड का? तो हमारी जो कनेक्टिविटी है, सरकार उस बात को समझे
परिवहन विभाग उस बात को समझे, क्योंकि बैठकों में ये बात होती नहीं है। बैठकों में आदमी सोचता है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी बात नहीं देखी गई, या मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसका एक मन खराब हो जाता है वहाँ पे। और मन खराब होने से जो है उसका ये तो परिवहन विभाग की तरफ उसका जो है रुझान रहेगा, ये तो अपने व्यक्तिगत आपस में जो है इतना आदमी का हो जाता है कि वो फिर विचार नहीं कर पाता इन बातों पे। तो एक फेसबुक के माध्यम से एक अच्छा माध्यम है जो सरकार को भी हम अवगत करा रहे हैं कि भाई आप इन लोगों से विचार करिए, और अब इस शहर की आगे परमिट देने की आपका क्या विचार है इसमें। अभी आप परमिट बांटते रहेंगे, आपका उस पर विचार क्या है कि भाई पार्किंग, इतनी गाड़ियों की पार्किंग है कि नहीं है, शहर झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, शहरवासी परेशान होंगे नहीं होंगे। भाई भीड़, अनावश्यक भीड़, टेम्पो 20 टेम्पो खड़े हैं, सवारी कम है, टेम्पो ज़्यादा है, विक्रम ज़्यादा है, ऑटो ई रिक्शा आपने जो है, अब आपको जो है एक सभी यूनियनों से, महासंघ से जो है एक बैठक करके और परमिटों में फिलहाल प्रतिबंध करना चाहिए। जल्दी ही हम आपको सभी लोगों से बातचीत करके पर जितने भी अनावश्यक, अब जो है लिमिट इसकी पूरी हो चुकी है मुझे ऐसा लगता है, और इनको जो है प्रतिबंध किया जाए और सरकार को विचार किया जाए, सरकार विचार करे इन बातों पे कि भाई ये लोग रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, और एकदम अगर हमने कोई ई बसें चला दी, पहले तो हमारा शहर ई बसें झेलने की बिल्कुल, कहाँ से त्रिवेणी घाट से कितना जाम रहता है देहरादून चौराहे तक, और अपना त्रिवेणी घाट को जो अगला चौराहा है जो कितना जाम रहता है ये देखिए आप। और जाम क्यों, जाम का कारण कि अधिक गाड़ियां हैं, परमिट अधिक, बेतुके परमिट बांट दिए, तो इनका एक शहर का लोड देख के परिवहन विभाग इसको सीमित करे कि भाई अब हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे ही जो है स्कूटर बाइक रेंट है, उसके भी जो है लगातार उस पर भी विचार किया जाए कि भाई अब हमारी क्वालिटी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से परमिट दिए जाएं। यानी कि नीड है हमें 500 ऑटो विक्रम की, और हमने 1500 के एक्स्ट्रा परमिट बांट दिए, तो शहर में क्या होगा, जितने भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सब अव्यवस्थित होगी, दुर्घटनाएं होंगी रोज रोड पे। तो हमारे द्वारा भी अभी जो है आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है, और जो भी जानकारी होगी आपको शेयर कर दी जाएगी। और पब्लिक का भी काफ़ी इसमें आया कि ई बसें चलनी चाहिए, और ई बसें चलने का पब्लिक का भी काफ़ी हमने देखा, उसमें काफ़ी लोग इसके पक्ष में कि भाई ई बसें भी चलनी चाहिए। तो हमारा सरकार से पब्लिक की तरफ से हमारा ये डिमांड है कि कोई विक्रम आयु पूरी कर रहा है, कोई ऑटो आयु पूरी कर रहा है, तो उसको परमिट के अनुसार उसको प्राथमिकता दी जाए कि भाई इसको हम परमिट देंगे, और इसको हम इस योजना के अंतर्गत इस व्यक्ति को हम लाभ पहुंचाएंगे, तभी जाके उत्तराखंड का जो परिवहन कारोबार है तभी जाके सफल हो सकता है वो। तो इसलिए जो है सरकार इस बात पे विचार करे, परिवहन विभाग इस बात पे विचार करे कि काफ़ी ऑटो ऐसे हैं, काफ़ी विक्रम ऐसे हैं जो अपनी आयु पूरी करने पे आ रखे हैं। ठीक है, आप ई बसें चलाइए, देखो पॉल्यूशन के नाम पर हमारे लोगों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ई रिक्शा शहर में थोक के भाव पे हैं, ऑलरेडी जो है सीएनजी में हमारे विक्रम कन्वर्ट करा चुके हैं। तो उत्पीड़न, पॉल्यूशन को लेकर कोई उत्पीड़न ना हो, और पॉल्यूशन में हम सरकार के साथ हैं। पॉल्यूशन क्योंकि हमें भी जो है हमें भी पॉल्यूशन में दिक्कत आएगी, पॉल्यूशन अगर होगा तो हमारे बच्चों को दिक्कत आएगी, समाज को दिक्कत आएगी, लोगों को दिक्कत आएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉल्यूशन के लेकर तुम छोटे कारोबारियों को साफ करने के चक्कर में जो है ऐसा करोगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। देखो हम ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट और जितने भी उत्तराखंड के अंदर परिवहन महासंघ है, टैक्सी मैक्सी महासंघ और बस ट्रक महासंघ जितने भी हैं, हम सब जो है ऑटो विक्रम वालों के साथ हैं। देखो आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है, तो इसलिए आज हम उनके साथ ही खड़े हैं, तन मन और धन से, सड़क से लेकर संसद तक। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और लोकतांत्रिक अधिकार के साथ हम जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम कोई मनभेद, कोई मतभेद हमारे बीच में नहीं है, और सरकार इसकी पूरी व्यवस्था बनाए कि भाई आपस में कैसे झगड़ा हो रहा है, अलग अलग फाड़ कैसे हो रहे हैं, और विक्रम ऑटो वालों को आपने जो है कहाँ का परमिट दिया है, कैसे व्यवस्था बनाई है, कौन सा रूट बांटा है, उन जो रूट बटे हुए हैं उन्हीं रूटों पे उन वाहनों का संचालन हो कठोरता के साथ, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी खराब ना हो। ये जो है हमारा उत्तराखंड सरकार से, परिवहन विभाग से और शहरी विकास विभाग से
और नगर निगम ऋषिकेश से ये विनम्र निवेदन है हमारा। ठीक है, आप छोटी छोटी ई बसें, अब एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के साथ तो हमें जुड़ना पड़ेगा और यात्री को सुविधा को देखते हुए हमें जो है काम भी करना ही पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि हम सोचेंगे अब वही चलेगा तो वही पुराना सिस्टम, थोड़ा परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग, हमारे लोग जितने भी ट्रांसपोर्टर परिवहन कारोबारी हैं, अगर आप उनको परिवर्तन के साथ, योजनाओं के साथ उनको जोड़ोगे तो हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर उनको योजनाओं के साथ से बाहर करने का प्रयास किया जाएगा तो इसका पूरा उत्तराखंड के अंदर विरोध होगा। उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी इसका पूरे से विरोध करेंगे, क्योंकि ये अब ये विषय नहीं कि आप यहाँ पे आपने सिटी बसें चला दी, भाई इतने लोग, इतने दिन से लोग विक्रम चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी क्या होगा? इसने आपने जो है 500,000 ई रिक्शा के परमिट दे दिए यहाँ पे, उनका रोजी रोटी क्या होगा? विक्रम की रोजी रोटी क्या होगा? फिर जो हमारी कनेक्टिविटी है, देखो विक्रम ऑटो और ई रिक्शा की हमारी, मैंने कहा हमारी कनेक्टिविटी है। नटराज में सवारी लाएगा तो उसे पता है कि बस इतने बजे निकलने वाली है, तो हमारी बस के लिए सवारी वो लाएगा। और बस अड्डे में सवारी लाएगा, उसे पता है कि बस इतने बजे निकलने वाली है, वहाँ पे लेके आएगा सवारी वो फटाफट। कोई इमरजेंसी है, किसी को इमरजेंसी है, पहाड़ में यहाँ पे जो है ये गढ़वाल का प्रमुख द्वार है और इस पर कस्टमर को, यात्री परेशान ना हो, उसको समय पे कहाँ पे पहुँचाना है, ये ऑटो विक्रम ई रिक्शा वाले को भरपूर तरीके से पता है, क्योंकि उसको रोज का काम है। अब वो बसें चलेंगी, वो जाम में फंस जाएंगी तो हमारा यात्री कैसे पहुंच पाएगा वहां तक? हमारे लिए तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो ये बहुत विचित्र विषय है और सरकार इस पर जो है बिल्कुल विचार करे। अगर आपने योजना में जोड़ना है तो आप इन्हीं लोगों को जोड़े जिनके परमिट, जिनकी आयु सीमा गाड़ी पूरी करने वाली है। मेरा ये विनम्र निवेदन है। और आरटीआई की जो भी जानकारी इस योजना के तहत, जिस योजना के तहत आप लोगों को और हम लोगों को कुचला जा रहा है, इस योजना में जो भी जानकारी आएगी वो आप लोगों तक शेयर की जाएगी इसी माध्यम से। तो बहुत विशाल आंदोलन ऋषिकेश में हुआ है और नगर निगम के जो सम्मानित मेयर हैं हमारे, उनके द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि बिना नगर निगम अनुमति नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं, बिना आपसे सलाह मशवरे करके। आप हमारे बीच के आदमी, आपने हमको चुन के यहाँ पे भेजा है, तो बिना आपके सहमति के कोई अनुमति नगर निगम नहीं देगा। तो हमें उन पे पूरा भरोसा है, नगर निगम ऋषिकेश पे, कि वो हमारी ऑटो विक्रम ई रिक्शा वालों की चिंता करेंगे। देखो हम रोज, हमारा जो ऑटो विक्रम ई रिक्शा वाला रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो रोज कमाने रोज खाने वाला व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, इस प्रकार का अत्याचार होगा और किसी योजना को लेकर उनको जो है ठगा जाएगा, तो ये जो है कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। और पब्लिक की जो डिमांड है कि भाई बस सिटी बसें होनी चाहिए, अच्छी बसें होनी चाहिए, तो पब्लिक की डिमांड भी तो है। अब डिमांड तो बहुत सारी हैं। नेपाली फार्म के चौराहे पे जो 3 चौराहे लगते हैं यहाँ पे, श्यामपुर चौकी पे और ये मनसा देवी चौराहे पे कितना जाम लगता है, वो भी एक डिमांड है। और थोड़ा रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, वो भी एक डिमांड है। क्योंकि हो क्या रहा है कि कोई बस वाला अगर सवारी भर रहा है तो रोड पे, अभी आपने देखा होगा मनसा देवी में कितना जो है एक्सीडेंट हुआ, 2-3-4 एक्सीडेंट लगातार हो चुके हैं, क्योंकि रोड ही इतनी छोटी है, दुर्घटनाएं होंगी। तो उसका चौड़ीकरण के लिए चौराहे बड़े बनाए जाएं जहाँ पे बन सकते हैं, जहाँ पे जगह का सरकार आवंटन कर सकती है। जैसे मनसा देवी चौराहा है वो बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि रेलवे फाटक लग गया उधर से। कई जगह ऐसी हैं छोटे छोटे स्टॉपेज हैं जहाँ बसों के स्टॉपेज बनाए जाएँ, ऑटो के स्टॉपेज बनाए जाएँ और व्यवस्थित तरीके से इनको चलाया जाए और दुर्घटनाएं ना हो, दुर्घटना के लोग शिकार ना हो। तो डिमांड तो बहुत सारी हैं। ऋषिकेश शहर तो ऐसा कि कोई स्वरूप ही ऋषिकेश शहर का बदला नहीं, आपके सामने है। और गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से जो ऑटो विक्रम वाले सवारी लाते हैं, क्या सिटी बसें, इतनी बड़ी बड़ी बसें वहाँ से सवारी ला पाएंगे? देहरादून बहुत बड़ी सिटी है, जो हम ऋषिकेश से कस्बा है। तो आप देखो एक ही रोड है वहाँ पे, जो बाजार में पहुँचती है उसी रोड से निकलते हैं लोग। उस रोड में आज तक कोई बदलाव हुआ तो आप बताओ? एक नटराज चौक वाली रोड है, उसमें कोई बदलाव हुआ तो बताओ? ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि बदलाव हुआ नहीं अभी तक। तो हमारा विनम्र निवेदन है परिवहन विभाग, संबंधित विभागों से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पास है, तो इन पे विचार किया जाए और इन लोगों की रोजी रोटी से कोई ऐसा खिलवाड़ न किया जाए, कोई ऐसी योजना न बनाई जाए जो इनको जो है बेरोजगार कर दे, इनको बेरोजगार कर दे। तो हम लोग पूरा तन मन धन से जो है इनके साथ पूरा हमारा सहयोग है और पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। और कोई भी ऐसी स्कीम ना आए
जो हमारा परिवहन कारोबारी उससे बाहर हो जाए। तो सरकार से हमारा निवेदन है, और पुनः भी हम जब ये जानकारी आपको मिलेंगी तो हम जो है आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सब लोग परिचिति हैं। तो आगे भी जो है छोटे छोटे कंटेंट हैं वो आपको जो है फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो है आप तक पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि समय की बहुत कीमत है और समय को अनुपालन कैसे करना है, समय के साथ में काम कैसे करना है, समय के साथ अपनी बात कैसे रखनी है, किस टाइम रखनी है, कहाँ तक पहुँचानी है, तो ये आप लोगों के माध्यम से सफल हो पाएगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और आगे भी आपको छोटी छोटी बातें करके छोटे छोटे विषय जो है परिवहन के जो क्षेत्र के जो छोटे छोटे विषय हैं उन पे अवगत कराया जाएगा, और राइट टू इन्फॉर्मेशन में कितनी जानकारी हमें मिली है वो भी आपको बताई जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताई जाएगी। ज़्यादा लंबा समय किसी बार रहता नहीं है, तो छोटे छोटे कंटेंट मिला के आपको सारी चीज़ें जानकारी फेसबुक के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।